तक मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाता हूँ। देखो, अरे बहुत जुगाड़ करने पड़ेंगे भाई बीच बीच में, ठीक है ना। हिला, यही तो कर रही हूँ तो मैं ना, मैं कहता हाथ हिलने नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो इस पे सुनो, इस पे लगा लो, कुछ ऐसी डेस्क लगा लो, एक और डेस्क लगा लो। नहीं बैठने के मत लाओ, है ना। बताओ अच्छा कौन सा, एक मिनट सुनो पहले, ये बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, पता करो, दिमाग लगाओ ना। नहीं पुलिस वाले नहीं है ना, कौन से करेंगे। अरे अभी अभी क्या पढ़े हम लोग, हुक्स लॉ पढ़े हैं ना। हुक्स लॉ क्या कह रहा है, पहला वाला हुक्स लॉ क्या कह रहा है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, यही है ना। तो पहले यही ना, वही वाला पकड़ लेते हैं, हुक्स लॉ को कर लेते हैं वेरीफाई, ठीक है ना। कि भाई अब हम इस पे लोड डालते जाएंगे, जितना ज़्यादा लोड डालेंगे उसी के हिसाब से उसका एक्सटेंशन बढ़ेगा। अब ये पता करने के लिए कि लोड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मतलब लोड कितना बढ़ा दिया हमने, उसके लिए हम लोग क्या लिया है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है ना। और क्या प्लस इसमें इसके अंदर स्किन नहीं है, ये क्योंकि डिजिटल है, स्प्रिंग नहीं है इसमें, ठीक है ना। स्प्रिंग वाला होता तो वो तो फिर खिंचता वो, लेकिन इसमें क्या है कि इस पे देखो अभी है ना, ऑन है क्या, देखो अरे भाई बड़ा दिख रहा है तो दिखना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑन है, हाँ देखो रीडिंग आ रही ना, कुछ लोग देखो है ना, आगे देखना बगल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सबसे पहली बात इसका लोड देख लो। जब पहले सबसे पहले नंबर पे तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हम अक्सर वायर वगैरह ये जो भी चीज़ जिन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, जनरली मासलेस मान लेते हैं, जबकि ये मासलेस कभी होती नहीं। अब देख लो इसका मास ही अच्छा खासा होगा, ठीक है। 160 ग्राम तक को हम क्या कर दे रहे हैं, 0.160 आ रहा होगा ना, कितना आ रहा है 0.160, ठीक है ना। तो 160 ग्राम, जैसे मान हम लोग पुली में हमने अक्सर क्या किया है, नेगलेक्ट कर दिया रोप के मास को, ठीक है ना। तो नेगलेक्ट करने लायक चीज़ है नहीं, अच्छा खासा इसका वजन होता है, लेकिन उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा दूसरी बात, इसका वेट अभी जो है, अगर हम लोग हुक्स लॉ को इस पर वेरीफाई करते हैं अभी, तो हुक्स लॉ में इसका वेट इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कारण क्योंकि वो तो हर एक केस में क्या ही रहेगा सेम। अगर हम अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लोड बदल के और इसके अंदर आने वाले खिंचाव को चेक करेंगे, समझ में आ रही बात ना, मतलब इसमें एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन अगर मान लो हम लोड को बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ेगा, और लोड कम रहेगा तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें इसका वेट काम करेगा क्या, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने जब 2 किलो का, आपने इस पर अगर 2 किलो की बॉडी लटकाई तो भी इसका वेट उतना ही है, और अगर 4 किलो की बॉडी लटकाई तो यानी कि लोड अटैच्ड पे डिपेंड करेगा, इसके लोड से मतलब नहीं है, लोड अटैच जो हम इसके साथ अटैच करेंगे लोड उस पर डिपेंड करेगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं बात, ठीक। तो सबसे पहले अच्छा ये तो हो गया रबर, ये हो गया आपके पास स्प्रिंग। इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग को लटका करके, हालांकि ये इतने ज़्यादा इलास्टिक बॉडी के बने हुए स्प्रिंग हैं कि इनमें खिंचाव नहीं पैदा हो पाता बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इन कोशिश करेंगे अभी, ठीक, दिव्यांशु को नहीं है ना अभी, देखो ठीक है। चलो बंद हो गया, अपने आप से बंद हो जाता है क्या, ठीक है। अच्छा सुनो, कितने तक नाप सकता है ये, क्या लग रहा है, 10 से ऊपर नहीं जाएगा, हाँ 10 से ऊपर नहीं, 10 से तो ऊपर चल जाएगा, 10 केजी। कितना तक जा सकता है, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 10 से जाएगा तो 10 तक होता तो फिर फायदा नहीं है यार। सर उसमें 9.9 देख ये पीछे से देख के बता रहा है, कह रहा सर 50 केजी तक जाएगा, और लिखा देख रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, 50 केजी तक का है ये, ठीक है ना। वो लग रहा है खाली आप लोगों को इतना छोटा सा, ठीक है ना, वो देखने में छोटा। से पहले इसको चेक करो आगे, शौर्य देखो कितना है, वेट चेक करो, 3.24, ठीक है ना। एक पेन कॉपी ले लो यार, निकालो, है ना, उसमें नोट डाउन करना ताकि पता रहे, ठीक है। 3.24, ठीक है ना, यानी कि 3.24 ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है ना, किलोग्राम में दिया जा रहा है, 3 किलो कुछ ग्राम का है, ठीक है। अच्छा एक और ले आओ, इससे थोड़ा भारी या फिर इससे कुछ भारी हो, ठीक है ना। क्या भर के लाए हो, ये खाना लेके आया होगा 4 दिन का, है ना। ये भैया 3.2, हाँ उसको कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक, दोबारा करो, उसको ऑफ करके ऑन करो दोबारा। इसमें देखो कितना है, 4.12, ठीक है ना, ओके। अब कुल मिला जुला के आपको समझ में आ गया, इस वाले बैग में वजन ज़्यादा है और उस वाले बैग में वजन कम है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों पर हम लोग चेक करेंगे क्या एक्सटेंशन किस में ज़्यादा आ रहा है,
उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बताओ, और क्या चाहिए बोलो। अरे इसके अलावा और क्या चाहिएगा, ये एक इलास्टिक बॉडी, हाँ वेरी गुड। इसके अलावा क्या चाहिए होगा, इंच टेप। भाई आपको इलोंगेशन पता करना है ना, तो पहले लेंथ तो पता करनी पड़ेगी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, इसको पकड़ के रखना प्रांजल है ना, ऐसा ना हो कि गिर जाए, ठीक है। ले आओ इंच टेप देखते हैं भाई, है ना, ठीक है ना। ये कौन सा वाला इंच टेप है, सिलाई वाला, कपड़े वाला, मैम का उठा बता रहा, मैम का उठा है। अभी कल अगर मैं रबर बैंड, अभी देखो इसकी लेंथ मेजर करो, आओ, अरे इधर आ जाओ भाई, कोई एक आदमी आता है ना साथ। ये वाले की सर 38 कितनी है, 38, हाँ 38, ठीक है ना। अभी ऐसे नाप रहे हैं ना, हाँ सही है। सेंटीमीटर नापो। ये जो दिया है ये क्या है, सेंटीमीटर कौन से हैं, सेंटीमीटर इधर वाले हैं, और उधर वाले क्या हैं, इंच है ना। इधर वाले क्या हैं, देखो ध्यान लगाओ, इधर एक एक चीज समझो, अब सारी चीजें समझो। इधर क्या है, इधर जो इधर वाला स्केल है वो सेंटीमीटर है, और जो उधर साइड वाला है वो इंच है, ठीक है ना। 1 फीट में कितना इंच, 12 इंच, ठीक है ना। तो अभी ये हो रहा है आपका 38 इंच, मतलब कितना कितना फीट हो गया। हाँ मैं भी वैसे तो बताओ ना, फीट बता दो कम से कम मुझे। 38 इंच है तो मतलब 4 फीट से बड़ा छोटा, 4 फीट से बड़ा कितना है सर, 38 इंच बड़ा है सर, 4 फीट से बड़ा छोटा है। 4 फीट के लिए 48 इंच होना चाहिए था भाई, 48 इंच। अभी ये कितना है, 38 इंच, तो 4 फीट से क्या है, छोटा है, ठीक है। चलो जी सेंटीमीटर में ले लेते हैं सर, 97 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों की 97 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि हमने बराबरी पे लिया है, ठीक है। चलो हाँ, इसको तुम पकड़ के रखना भाई, ठीक। अब इसको एक बार ये वाला बड़ा वाला लोड वाला पहले लेते हैं, ठीक है। या चलो पहले वही ले लेते हैं। कहाँ गया वो तुम्हारा, अरे बैग टंगा क्यों ले यार, तो नीचे तो नहीं चला जाएगा, उठा दें क्या सकते हो। हाँ कहीं से इसको या तो ऐसी जगह से फोल्ड करो, देखो एक मिनट, नहीं उठाने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम हाँ नीचे चला जा रहा है, ठीक है। नहीं थोड़ा इसको पीछे खींच लो ना, एक मिनट पकड़ो, कैसे जा रहा हो, बदल जाएगा क्या, नहीं अगर ऐसे कर देंगे लोड बदल जाएगा, नहीं ना, तो बस कैसे भी उसको लटकाना है, ठीक है। जुगाड़ लगाते हैं, पीछे वो पट्टी लगी पतली वाली, कौन सी, नहीं ये वाली नहीं है, इसको बाहर कैसे लगाना पड़ेगा ना, नहीं वो है ही नहीं उसमें, छोड़ो ऐसे पकड़ो, वो हुक में फंसाओ, हुक में फंसा दो। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रेशर होता है यार, चलो छोड़ो यार, ये तो फिर लटक जा रहा है ना। हाँ बहुत सही, हाँ हो गया ना, काफी हद तक, ठीक है। इसको लोड कम नहीं हो जाएगा, नहीं समझे, अगर कोई चीज टिक जाएगी तो फिर जितना लोड डलना चाहिए उतना लोड नहीं डलेगा, वैसे टिक नहीं रहा, देखो है ना, सब नीचे से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, परेशान मत होइए, देखो ठीक है, देखो क्लियर है सब, ठीक। चलो नापो, अब वो कहाँ है, स्टेप लेके, सर ये 97 सर पहले था, हाँ अभी सर आ रहा है 110 10 110 है ना, 110 आ रहा है, ठीक है सर, 110 कितना इंक्रीमेंट आया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 13 सेंटीमीटर का चेंज आ गया कितने में। अब अगर मुझे इसका स्ट्रेन निकालना है तो कैसे पता करेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब डेल्टा एल हमारा आ चुका है कितना, 13, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 97, तो 13 अपॉन 97, क्लियर हो जाएगा। निकालोगे 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा नहीं आता, उसी तरह पॉइंट में ही आता है, ठीक है। ओके जी, चलो ये तो स्ट्रेन मिल गया। दूसरी चीज़, अभी हमने लोड लटकाया, ये कितना वजन था, ये 3.24, तो इससे आया एक्सटेंशन कम, इससे ज़्यादा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कह रहा है कि एक्सटेंशन जो होता है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अभी अब लेकिन शिवांश वाला बैग कैसे लटकाओगे, ले आओ, नहीं हो जाएगा, ये वाला सर हो जाएगा, हो जाएगा, लो छोटा करो, छोटा करो, हो गया, नहीं नहीं वो टीका है ना, ठीक टीका है, रुको एक मिनट, इसका भी जुगाड़ ढूंढो कोई,
नहीं रुकेगा? रुक जाएगा आराम से। है ना? हो गया ना? बहुत अच्छे, चलो लेके आओ। टच तो नहीं है, ज़्यादा टच नहीं है वो, ऐसे ही बस खाली वो लगी है। वो क्या करेगा? ले आओ, अबे देखो। तो ये सब उल्टा है। कोई बात नहीं, उल्टा है तो क्या हुआ, अब दोबारा सीधा कर लेंगे। सर ये कितना 115? पहले कितना था? 110। 5 सेंटीमीटर और बढ़ गया। किस लिए बढ़ा? लोड बढ़ाने के कारण बढ़ा, ठीक है ना? लोड बढ़ा, वही सेम मटेरियल है, वही सेम लेंथ है, इसकी ओरिजिनल लेंथ उतनी रही थी अभी भी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही था, मटेरियल भी सेम था, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम, एल भी सेम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। तो ये तीन चीजें सेम हो गई हमारी। तो डेल्टा एल बराबर क्या आया था अभी फॉर्मूला? एफ एल अपॉन ए वाई। ए भी सेम, वाई भी सेम, एल भी सेम। एफ बदल दिया हमने, एफ बदलने से क्या बदला? डेल्टा एल बदला, ठीक है ना? जिसका एफ ज्यादा उसका डेल्टा एल ज्यादा, और जिसका एफ कम उसका डेल्टा एल कम। एफ मतलब लोड, लोड मतलब अभी वैसे लोड कितना है इस पे? 4.12। गलत बात, अगर ऐसे बोलोगे तो फिर गलत हो जाएगा मामला। 4.12 kg मास है। अगर लोड की बात करेंगे तो 41.2 न्यूटन। समझ में आ रही बात ना? क्यों? क्योंकि सर मास है, उसको पहले वेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? वेट में कन्वर्ट करने पर आएगा। अभी क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, चलो इसको हटाओ। अब एक चीज और चेक करते हैं, ठीक है ना? इसी अभी इसमें देखना, इसमें कितना आया है इलोंगेशन? पहले वाले बैग से कितना आया था? 13 सेंटीमीटर ना? एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ था? 13। और अभी इसमें हो गया 18। ये नोट कर लेना, ठीक है ना? नोट डाउन करना। अब ये रबर थी, मतलब हमने रबर का लिया था तो इतना हुआ, ठीक है ना? अब लेकिन इसी को अगर हम स्टील से ले लें, हालांकि उसमें सब कुछ हमें सिमिलर रखना चाहिए, जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से इलोंगेशन कितना आएगा, लेकिन चलो उसकी ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से लेंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है ना? यहाँ लाओ। अरे बच्चों ले आओ। अच्छा चलो, बैग है वही बैग ले आओ दोनों, है ना? उनकी तो हमारे पास है ही है, वो तो मतलब मेजरमेंट तो है ही ना। अब स्टार्ट करो, है ना? 1 मिनट बस। ओरिजिनल लेंथ सर यहाँ तक ना सर? नहीं, बस यहीं तक नापो, यहाँ तक। सर 5 इलोंगेशन तो उधर ही होगा। हाँ भाई, 5 देखो बच्चों ध्यान लगाओ इधर, कितना है अभी? इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? विदाउट अप्लाइंग एनी लोड, ठीक है ना? फिलहाल स्ट्रेस की कंडीशन में नहीं है, स्ट्रेन की कंडीशन में भी नहीं है, लेकिन जब इस पर लोड डालेंगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना? थोड़ा आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करेगा, जितना मेहनत से। जो भाई जुगाड़ तो बना दिया हम लोग, जुगाड़ बना दिया हम लोगों ने, लेकिन सरिया होता तो बेहतर रहता। और ठीक है, 5 सेंटीमीटर है ना? लिख लो उधर, 5 सेंटीमीटर, ओके। चलो, अरे सर फर्क ही नहीं पड़ा। रुको इधर लाओ, इधर लाओ, इधर तो लाओ, इधर लाओ थोड़ा और। अरे इसको ना मत सुनो, एक मिनट उतार ही लेते हैं, थोड़ा इसको इधर खिसका लो, ठीक है ना? अभी सुनो, वो लेके आओ, क्या कहते हैं, एक ईंट। वैसे एक ईंट का वजन ना लगभग 2 किलो होता है, 2.5 किलो है ना, लेकिन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है ना? तो अब मसला वही है ना। कितना सीमेंट लगा है? अरे निकल तो रहा है, निकाल दो। नहीं कोई बात नहीं, जितनी हुई है उसके लटकने से भी कोई दिक्कत नहीं, बस पकड़ के रखना है यहाँ, जितना लटक रहा है उसको कोई मतलब नहीं। अब बैग धुलने ना चला। सॉरी यार, मैं क्या करूँ? चलो भाई ले आओ, वो लाओ। अब देखो ये क्यों नहीं पड़ रहा है फर्क?
क्योंकि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। रबर की इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है ना, तो वो रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन ये अभी जो है ना लोड के अगेंस्ट में रिस्टोरिंग फोर्स इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, रिस्टोर करने की कोशिश ज़्यादा कर। और इसका एक और, हाँ रख दो। अच्छा एक और बात है इसकी, अगर मान लो कि अभी हम इसको हटा दें यहाँ से, तो ये इतनी तेज़ी से अपनी शेप और साइज को रिगेन करेगा कि रबर उतनी तेज़ी से नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही बात ना, ये बहुत तेज करेगा, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। बस हो गया, बहुत सही। लाओ लेके आओ। इंस्टेप कहाँ है? ठीक है ना। हाँ इतना तो ये ताकत से कर देगा, बताना चाह रहा है, ठीक है ना। देखो भाई 6 हो गया, आ जाओ सब लोग ध्यान लगा। नहीं 6 हो गए भाई, आगे देखो आराम से करो। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इलोंगेशन कितना आया? 6 सेंटीमीटर से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है, हल्का है ना, देखो। यस सर। ठीक है ना। एल डैश जो है वो एल डैश कितना हो गया? 6 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है ना। अब उस 6 पॉइंट कुछ से जो भी है, मतलब 6 मान लो आप, ठीक है। अब इसको हटाओ, हाँ 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तीनों हटा लो, ठीक है। ये होता है अरे भाई बैग की हालत कोई बात नहीं, तुम लेके अपना बैग। तो लेके आ रहा हूँ भाई, दे दे भाई बैग। वो सोच रहा है कि सर ये क्या हो गया, इसमें लोड क्या है? लोड क्या है बताओ ना, कम है, तो सर इसमें तो और कम फर्क आएगा, है ना। बढ़ा लीजिए, नहीं आएगा, तीनों हिट नहीं आएगा। देखना जरा, ये गोल वाला कोई बात नहीं, कुछ नहीं खराब होगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोड़ दो। ये देखिए, हाँ अरे सीखना है इधर, ऋतिक वॉक, हाँ सीखना है भाई, इधर जल्दी इधर। ये क्या कर रहे हो? उधर एक्सपेरिमेंट मत करो, लाओ इधर इंस्ट्रूमेंट, इधर लाओ, इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं करना है, लैब के इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं करना है। ऐसे ही रख देते हैं ना, अरे रख दो जैसे, उससे क्या मतलब, वो बैग में ही आएगा। देखो भाई 6 से कुछ कम है या 6 के इक्वल ही आ रहा है? इतना ही मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट होता है ना कहानी। वो था 6.1, ये है 5.9। आगे देखो है ना, 6.1 और 5.9, तो ये 5.9 क्यों आ रहा है? क्योंकि लोड कम कर दिया है, ठीक है ना। यानी कुल मिला जुलाकर हुक्स लॉ हमारा पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया इन दो एक्सपेरिमेंट से, ठीक है ना। चाहे वो बस क्या है कि नेचर अलग अलग होने की वजह से। पहले तो ये बताओ इसमें इतना डिफरेंस क्यों आया था? 18 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर केवल 1 सेंटीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस आ रहा है। तो वो तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि सर इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? कम है। तो इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कम होगा, डेल्टा एल बराबर FL/AY, अगर y कम होगा तो सर डेल्टा एल ज़्यादा आएगा, तो इसकी लेंथ में आने वाला एलोंगेशन उतना ही लोड डालने पर क्या हो रहा है? ज़्यादा आ रहा है। लेकिन स्प्रिंग का चूंकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो एलोंगेशन जो है वो क्या और भी ज़्यादा लोड बढ़ा दिया हमने। उस पर तो हमने केवल बैक लटकाए थे, इन पर हमने 3 ईटा भी लटका दी, ठीक है ना। इसका मतलब इस पे लोड और ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी इलोंगेशन बहुत कम आ रहा है। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बोलो इतने में कोई डाउट है? समझ में आ गई सारी कहानी? बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बाकी तो सब चीज़ें क्लास में बताने लायक हैं, हो जाएंगी। अब रुको, है ना। इसको शिवांश इन तीनों में तुम्हें बताना है ना, इन चारों में बताना है, 4 चीज़ों में, ठीक है। एक है हमारे पास, ये 4 नहीं दिख रहे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये 4 चीजों में तुम्हें बताना है कि कौन ज्यादा इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? शिवांश बता दो। हाँ पक्का। सबसे कम कौन है? रबर। सबसे कम कौन है? हाँ नंदरी, कैंडल। श्योर हो? अरे यार सिंपल सी कहानी है, बहुत आसान सी बात पूछ रहा हूँ। ये एक स्टील का इलाज है, आपके पास स्प्रिंग है, ये आपके पास वैक्स की क्या है? कैंडल्स है, और ये क्या है? रबर है। और मैंने आपको इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी नहीं बताई क्या? उसमें एग्जांपल नहीं समझाया था क्या? एग्जांपल में क्या बताया था? वैक्स क्या होता है? प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के उसमें लिया था। कारण इसके ऊपर लोड डालो, तुम्हारा जितना मन करे डाल दो, ये हिलने वाला नहीं है यहाँ से। समझ में आ रही बात ना। और अगर मान लो आपने इसको लोड डाल के डिफॉर्म कर भी दिया थोड़ा बहुत, तो ये अपनी शेप और साइज को जैसे ही छोड़ोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, रीगेन कर लेगा। इन दोनों में कौन ज़्यादा है?
पक्का? कलर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, मतलब कलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कलर से मतलब नहीं है, बस इतना फर्क है कि हाँ मटेरियल सेम होना चाहिए। अभी बताइए ये प्लास्टिक क्यों है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, रीगेन तो करना बहुत दूर का, हल्का सा लोड। अभी आप देखिए, कुछ नहीं करना है, हल्का सा लोड करते हैं यार, हल्का सा लोड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यानी इसकी इलास्टिक लिमिट बहुत कम है। हालांकि मैंने बोला कोई भी चीज परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती, ये भी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, हल्का फुल्का झेल जाएगी, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम, माइनस बहुत कम, समझ रहे हो ना। तो इसको हल्का सा, अब लेकिन देखो जहां छोड़ा वहीं रह गया, वापस कभी रिगेन नहीं कर पाएगा। और तो और ऐसे वैसे कैसे भी कर लो, रिगेन नहीं कर रहा है। समझ मेरी बात ना? क्लियर है? अच्छा, और ये रबर जो है, यानी सबसे कम इलास्टिक कौन था? ये वैक्स। उससे ज्यादा कौन थी? ये। और सबसे ज्यादा कौन था? ये। अभी बात में, हालांकि अब अलग अलग मटेरियल की इलास्टिसिटी अगर मेजर करनी होगी तो वो सब कुछ हम लोग वाई निकाल कर पता करेंगे, ऐसे तुक्के नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ देखने पे समझ में आ रहा है सर इससे तो ज्यादा ये इलास्टिक है और इससे ज्यादा ये इलास्टिक है। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। तो इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी का मतलब समझ में आ गया। आटा कैसा है? प्लास्टिक। आज का याद रखोगे? ठीक है, चलो तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ।